ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मऊ ये वो जगह है जहाँ बनारस में सेवा शुरू होने के बाद सबसे पहला गीता पाठशाला यहीं खुला था। बड़ी दीदी आदरणीय हमारी सुरेंद्र दीदी ने सबसे पहले सेवा की शुरुआत यहीं से की थी। उस समय शंकर भाई, रामवृक्ष भाई, लोग एक और दादा थे, रघुवीर भाई, ये सब लोग एक रेलवे का पूरा ग्रुप था उस टाइम। तो काफी पहले से यहाँ पर गीता पाठशाला की शुरुआत हुई और इसके बाद जहाँ भी चाहे गोरखपुर चाहे जो है आजमगढ़ या जहाँ पर भी सेवाएं हुई, मऊ के बाद फर्स्ट जो है मऊ रहा। इसलिए हम मऊ नहीं, हमारे काफी पुराने और सारे भाई अब तो नहीं रहे, समय परिवर्तन होता जाता है, लेकिन फिर भी दो चार लोग दिखाई दे रहे हैं। क्लास उसमें क्या कराना है, अब तो क्लास खाली बस इसी एक बात की रह गई है कि जितना हो सके बस एक ही धुन लगा दीजिए कि हमारा आखिरी सांस है, हमारा आखिरी सांस है, बस। और कोई क्लास की कोई बहुत ज्यादा जो है उसमें विस्तार में अपनी बुद्धि को ले जाने का समय नहीं रहा। और न अब बाबा कहते कि अब सेवाओं के पीछे मत भागो, अपना चाल चलन और चरित्र ऐसा बना दो कि सेवा तुम्हारे पीछे आए। जिसको बाबा की भाषा में अगर प्रयोग करेंगे तो चेहरे से जो हमारी सेवा होनी चाहिए कि हमारा चेहरा ही एक दर्पण बन जाए। तो अब हम लोगों को उस बात पर अटेंशन देना है। चेहरा दर्पण कैसे बनेगा? बाबा की याद नहीं, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इस ज्ञान का जो मुख्य सार है वो यही है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। परिस्थितियां तो आएंगी, बाबा ने कहा लास्ट तक आएंगी, बातें आएंगी, समस्याएं और विकराल रूप से आएंगी, लेकिन हमारे रामचरितमानस में उसका यादगार दिखाया हुआ है कि ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, काश दुगुन का रूप दिखावा। सत्य योजन तब सुरसा भय। जब जमीन आसमान तक भी हमारी समस्याएं फैल जाएं, तो उस समय का आधार मशक समान रूप कर धारी। बिना आपको सूक्ष्मता में आए, बिना आपको अपने आत्मिक स्थिति पर कंसंट्रेट हुए, आप किसी भी, चाहे उसको अशरीरी अवस्था कर लीजिए, चाहे उसको और किसी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, क्लासेज भिन्न भिन्न हैं, बहुत हैं, हर तरीके की बात, कई ढंग से एक ही बात को लोग समझाते हैं, लेकिन लास्ट जो हमारा फाउंडेशन है, आप आत्मा हैं, बस इसी चीज को स्वीकार करने में ही हमारा। युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य ने, तुम्हारा पाठ पक्का हो गया? तो बोले अभी पक्का नहीं हुआ। क्यों नहीं पक्का हुआ? क्योंकि आज तक भी, जैसे बाबा ने भी कहा ना, मैंपन दोनों, मैं शब्द एक ही है, गिराने का भी साधन है और चढ़ाने का भी साधन। सीढ़ी मकान की एक ही होती है, चाहे उससे चढ़िए और चाहे उतरिए। सीढ़ी दो नहीं होती, स्टेप वही होते। फर्क कहाँ पड़ता है? हमारे सोच, हम चढ़ना चाहते हैं कि गिरना चाहते हैं। पहले छोटा छोटा एक एल्युमिनियम का प्लेट होता था, उस पर एक स्लोगन आता था इतना गोल गोल। अब तो बहुत फैंसी डिजाइन और ये सब बन गए। पहले हम लोग क्लास में वही ला के उसमें से चैन टाइप लगा होता था, लगाते थे। तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध स्लोगन था ब्रह्मा कुमारी का, वो एक ही चीज लिखा जाता था कि पर चिंतन पतन की जड़ है और स्व उन्नति उन्नति की सीढ़ी है। जहां हमारी दृष्टि, जैसे आज बाबा ने जो बताया कि दीपक तले अंधेरा, कहावत है पुरानी, जहां हमारी दृष्टि अपने से हट करके दूसरे पर जाकर टिकती है,
वहीं से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंस अपनी उन्नति की, अपनी अशरीरी अवस्था की, अपनी आत्मिक स्थिति बनाने का जो सबसे बड़ा साधन है, वो सबसे बड़ा साधन है कि आप कंसंट्रेट हो, अपने आप में झांकने का प्रयास करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें। अगर दूसरों को देखने की ही हमारी आदत है तो उनकी विशेषताओं की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। फर्क किसका होता है? चश्मे का। धूप है, चाहे आप काला चश्मा लगाइए तो सब काला दिखाई देगा, पीला लगाइए तो पीला दिखाई देगा। परिस्थितियां हैं, समाज में हैं, सब सारी चीजें अपने परिवार में हैं, ईश्वरीय परिवार में हैं, बातें बहुत हैं, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार है। और उससे बड़ी चीज क्या है? उससे बड़ी चीज यह है कि हमारा हिसाब किताब। हम बिना हिसाब किताब पूरा किए तो जा ही नहीं सकते हैं, कोई जाने नहीं देगा हम। इसलिए उस हिसाब किताब की भावना को रखते हुए हम अपने आप को हमेशा हल्का रखने का प्रयास करें। अपने आप को, जिस बाबा कहते हैं डबल लाइट, तो आत्मिक स्वरूप की लाइट तो जो है सब है ही, लेकिन हमको अपने संकल्पों को भी लाइट रखना है। कोई भी बातें आती हैं, कोई भी चीजें आती हैं, कोई भी परिस्थितियां आती हैं, तो उससे जो है हमको अपने आप को हल्का रखने के लिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमको समस्याओं में कभी उलझना नहीं है। आपको मान लीजिए यहाँ से बनारस जाना है मोटरसाइकिल से, तो यहाँ से मोटरसाइकिल से अगर आप बनारस के लिए निकले या अपने मऊ में चौक के लिए निकले, तो रास्ते में ठेला मिलेगा, कुत्ता मिलेगा, गाय मिलेगा, सांड मिलेगा, कहीं रोड पर बैठा हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको एक ठोको डंडा लेकर उठाएंगे नहीं ना, नहीं। आपको साइड से निकलना है तो साइड सीन है, आप निकल रहे हैं तो साइड सीन दिखाई देगी, लेकिन हम उसमें उलझेंगे नहीं। कई स्टेशन मिलेंगे बीच में, लेकिन हमको अगर गोरखपुर उतरना है तो हम बेलधरम नहीं उतरेंगे। तो उठ करके अगर हम वहां उतर जाएंगे तो हमारी मंजिल हमसे छूट जाएगी। इसलिए सबसे पहली सोच अपने आप को कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि हमारी मंजिल क्या है। हम अपने मंजिल को जब तक अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक हम अपनी बुद्धि को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंस है। फिर हम तो कहेंगे कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा, चाहे हमारे भाई बहने क्लास में आने वाले हों, चाहे हमारी आश्रम के